गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। आप लोगों को पिछली 11th की क्लास में आज हम लोग पहली बात तो पढ़ेंगे क्लास 11th की बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम क्या पढ़ेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम क्या पढ़ने चल रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ मास। हमने क्या पढ़ा था? इसकी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या होती है। आज हम बात करेंगे टेम्परेचर की। आज हम किसकी बात करते हैं? टेम्परेचर की। तो देखते हैं टेम्परेचर क्या होता है। ठीक, सबसे पहले तो आप लोग ये जानते हैं कि जो टेम्परेचर होता है ये भी एसआई सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 7 बेसिक यूनिट्स जो होते हैं, जो 7 मूल इकाइयां होती हैं, उनमें से टेम्परेचर भी एक सबसे मूल इकाई होती है। ठीक, क्या होती है? एक मूल इकाई, यानी दिस इज आल्सो अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम। यानी एसआई सिस्टम का ये क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है। एसआई सिस्टम की ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है, जिसको टी से जिसको के से शो करते हैं। टेम्परेचर को के से, यानी सबसे पहली बात तो के से क्यों शो करते हैं? कई चीजें हैं, बट यहां पर जब हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो एसआई सिस्टम में टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है। यहां के फॉर क्या है? केल्विन। टेम्परेचर को हम किस में मापते हैं? केल्विन में मापते हैं। और उसके बाद केल्विन में मापते हैं तो क्या क्या होती है इसकी डेफिनेशन? एक केल्विन वाटर के ट्रिपल पॉइंट। डेफिनेशन की अगर हम बात करें, डेफिनेशन में हम बात करते हैं एक केल्विन क्या होता है। किसकी हम बात कर रहे हैं? एक केल्विन की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि एक केल्विन वाटर के, बात समझिए आप इसको, एक केल्विन वाटर के कहां पर? ट्रिपल पॉइंट। कितने पॉइंट की हम बात कर रहे हैं? ट्रिपल पॉइंट के टेम्परेचर का 1/273.16 पार्ट। कौन सा? 273.16 पार्ट जो होता है वही क्या कहलाता है? एक केल्विन कहलाता है। ठीक, मतलब अगर हम इसका समझें तो हम कह सकते हैं कि एक केल्विन वाटर, यानी अगर हम वाटर लें और उसके टेम्परेचर को कोशिश करें एक केल्विन रखने की, कितने रखने की? एक केल्विन रखने की, तो उसके ट्रिपल पॉइंट का, यानी उसके 3 पोजीशन पे जो पॉइंट, 3 पॉइंट पे जो उसका टेम्परेचर होगा, उसका 1/273.16 पार्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा? एक केल्विन कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? एक केल्विन कहलाएगा। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट, ट्रिपल पॉइंट का मतलब आप समझिए। ट्रिपल पॉइंट का मतलब है कि तीनों फेज, यहां जो ये वर्ड लिखा गया है ट्रिपल पॉइंट, दिस मीन 3 फेज।
कितने फेज? 3 फेज। फेज का मतलब क्या होता है? 3 अवस्था। और वाटर की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक होता है सॉलिड, दूसरा कौन सा होता है? लिक्विड, और तीसरा कौन सा होता है? गैस। तो वाटर की तीनों अवस्थाओं का जो टेम्परेचर होगा उसका 1/273.16 पार्ट जो होगा वो 1 केल्विन कहलाएगा। बाकी जो इसकी डेफिनेशन है टेम्परेचर की, उसमें अभी लेटेस्ट में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं और उन चेंजेस के बारे में हम फर्दर क्लासेस में, फर्दर लेक्चर में स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। तो अभी हम आज के लिए इतना ही देखते हैं इस 1 केल्विन के टेम्परेचर में। और अब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, यानी पदार्थ की मात्रा की। इसको डिनोट किससे करते हैं? केल्विन में इसकी यूनिट के होती है, टेम्परेचर की यूनिट के डिग्री होती है, या डिग्री के, सॉरी डिग्री केल्विन। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? डिग्री केल्विन होती है। अब हम बात करते हैं किसकी? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। किसकी हम बात करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा की। ये सारी चीजें आप लोगों को फिजिक्स के लेक्चर्स में भी मिलेंगे, सो इसलिए हम इस पर बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं, क्योंकि ये सारे पार्ट्स जो है मोस्टली फिजिक्स में आप लोग पढ़ते हैं। बस हम लोग जस्ट इंट्रो इसका हम कर रहे हैं, दैट्स ऑल। तो अब हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। हम किसकी बात कर रहे हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ के मात्रा की हम बात करते हैं। और जब हम पदार्थ की मात्रा की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ये भी क्या है? एक फंडामेंटल यूनिट है। ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ किसका? SI सिस्टम। यानी जो SI सिस्टम का मूलभूत भाग होता है वो ये कौन सा है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ की मात्रा। अगर हिंदी में हम इसको लिखें तो हम कह सकते हैं क्या चीज? पदार्थ की मात्रा। बात आपको समझ में आ रही होगी। अब ये होता क्या है? इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? मोल में। इसको डिनोट कैसे करते हैं? मोल में हमेशा डिनोट करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एक मोल में किसी सब्सटेंस के, यानी किसी पदार्थ के उतने ही एटम होते हैं, यानी एक मोल में किसी पदार्थ के उतने ही एटम होते हैं जितने कार्बन 12 के, किसके? कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। जितने की कार्बन 12 के, कार्बन 12 के 12 ग्राम में होते हैं। ठीक। अब कार्बन का वेट ले लीजिए, कार्बन का वेट क्या होता है, और बहुत सारी चीजें हैं। वैसे हमें अभी, और जब हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक पूरा यूनिट है मोल कॉन्सेप्ट का, तो हम मोल कॉन्सेप्ट में आपको मोल की पूरी स्टडी हम लोग करेंगे कि एक मोल क्या होता है और उसमें क्या क्या कैलकुलेशन की जाती हैं, कैसे कैसे हम किसी भी कंपाउंड के एक मोल की क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीजें हम मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। क्या है? इलेक्ट्रिक करंट।
अगला है हमारा इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। हम किसकी बात अब कर रहे हैं? विद्युत धारा की। और विद्युत धारा भी जो होती है ये भी एक फंडामेंटल यूनिट होती है एसआई सिस्टम की। क्या होती है एक ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ एसआई सिस्टम, यानी एसआई सिस्टम का ये भी एक फंडामेंटल यूनिट होता है। और इसे किसमें डिनोट किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है एम्पियर में। किसमें डिनोट किया जाता है इसको? एम्पियर में डिनोट किया जाता है। बात क्लियर? अब हम जानते हैं कि एक एम्पियर क्या है। अब हम एक एम्पियर की डेफिनेशन यहां पहले बोर्ड पे लिख लेते हैं, उसके बाद उसको समझ लेते हैं। एक एम्पियर वह इलेक्ट्रिक करंट है वह क्या है? इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा है जो इनर्ट इन्वायरमेंट। इनर्ट इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है भाई? बताइए। हाँ, इनर्ट इन्वायरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय वातावरण या अक्रिय वातावरण। कैसा? अक्रिय वातावरण, या सीधे हम इनर्ट इन्वायरमेंट ही लिख लेते हैं। जो कहां पर? इनर्ट इन्वायरमेंट में 1 मीटर दूरी पर रखे। कहां पर रखे? 1 मीटर दूरी पर रखे। किस चीज को रखे? 2 इनफाइनाइट लेंथ के। 2 कैसे? इनफाइनाइट लेंथ के, यानी असीमित असंख्य लंबाई के नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन के वायर पर। कैसे? नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन के वायर। कहां पर? क्रॉस सेक्शन के वायर पर 2 गुणे 10 की घाते 7 यानी 2 इंटू मल्टीप्लाइड -7। 10 की घाते -7 होता है भाई, थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे। 2 गुणे 10 की घाते -7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स डेवलप करता है। कितना फोर्स डेवलप करता है? 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का फोर्स डेवलप करता है। अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अभी मुझे और क्या आप लोगों को किस तरीके से इनपुट करना है। अगर आपको लैंग्वेज में कोई इशू आ रहा है, चीज़ों को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए, ताकि अगली क्लास के लिए मैं आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझा सकूं। अब हम बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। किसकी अब हम बात करेंगे? ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी प्रकाश की तीव्रता की। ठीक, चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं।
किसकी बात करने जा रहे हैं? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, यानी प्रकाश की तीव्रता की। ठीक, तो हम जानते हैं कि प्रकाश की तीव्रता जो होती है ये भी एक तरह का फंडामेंटल यूनिट है। क्या है ये? एक फंडामेंटल यूनिट होता है, और इसको हम किसमें, इसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है कैंडेला। इसकी एसआई यूनिट क्या है? कैंडेला। एसआई यूनिट क्या है? कैंडेला है। और इसको सीडी से शो ऑफ करते हैं, सीडी से इसको दर्शाते हैं। बात क्लियर? अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं। एक कैंडला जो होती है वो किसी दी गई दिशा में, ध्यान से सुनिए, एक कैंडला किसी कहां पर, दी गई दिशा में, किसी दी गई दिशा में 540 इंटू 10⁻12, कितना, 540 गुणे 10⁻12 हर्ट्ज। कितना हर्ट्ज? 540 गुणे 10⁻12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का क्या चीज है? रेडिएशन इमिट करती है। कितना रेडिएशन इमिट करती? इमिट करने का मतलब होता है उत्सर्जित करना, निकालना। ठीक, या रेडिएशन इमिट करने वाले सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है भाई। इमिट करने वाले, रेडिएशन इमिट करने वाले सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। क्या होती है? सोर्स की ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है। ठीक, अर्थात, और वह सोर्स जो होता है उस दिशा में यूनिट सॉलिड एंगल के लिए 1/683 वाट का पावर इमिट करता है। और क्या होता है? और वह सोर्स जो होता है, और वह सोर्स उस दिशा में यूनिट सॉलिड एंगल, कितना, यूनिट सॉलिड एंगल के लिए 1/, कितना, 683, कितना, 1/683 वाट का पावर इमिट करता है। वाट का पावर इमिट करता है। बात क्लियर हुई आपको? चलिए,
चलिए अब हम सारे यूनिट्स को एक बार समराइज कर लेते हैं, एक जगह लिख के उनको कैसे डिनोट करते हैं, ये सारी चीजें हम एक जगह समराइज कर लेते हैं और फिर आगे की स्टडी करते हैं। एक चार्ट बना लेते हैं। एक हो गया बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, ठीक, और दूसरा क्या हो गया सिंबल ऑफ क्वांटिटी। इसका सिंबल क्या होगा, तीसरा क्या होगा उसका नेम ऑफ एसआई यूनिट क्या होगा, और लास्ट में होगा सिंबल फॉर एसआई यूनिट। ठीक, तो एक एक का हम पहले साथ तो यूनिट लिख लेते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट। लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लास्ट में कौन सा है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक, अब उसको सिंबल की हम बात करते हैं। इसको लेंथ को एल से, लेंथ को किससे, मास को एम से, टाइम को किससे हम दर्शाते हैं, टाइम को टी से, और किससे दर्शाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को आई से, ठीक, और टेम्परेचर को टी से, ठीक, और जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इसको यन से, और इसका भी कोई सिंबल नहीं बना है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सिंबल नहीं बना है। एक एक की अब हम यूनिट लिख लेते हैं, मीटर, किलोमीटर, सेकेंड, एम्पियर, ठीक, इसको हम लिखते हैं मीटर। इसका मास, मास का क्या होता है, किलोग्राम, ठीक, फिर टाइम का सेकेंड, यही तो हमने पढ़ा है, टाइम का हो गया सेकेंड, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और टेम्परेचर क्या क्या हो गया, केल्विन, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या हो गया, मोल, और लास्ट का ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हो गया कैंडेला। ठीक, अब इनकी हम सिंबल लिख लेते हैं, मीटर को एम, किलोग्राम को केजी, सेकेंड को यस, ठीक, और इसको किसको, एम्पियर को कैपिटल ए से, केल्विन को कैपिटल के से, मोल को एम ओ एल, ठीक, कैंडला को मैंने अभी भी बताया था सीरीज। ये सारे बेसिक यूनिट्स हो गए और उनके सिंबल, ठीक।
बाकी आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे बेसिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमें नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है? नेक्स्ट क्लास में अब हम कल के लिए अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे क्या है? बेसिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, यानी रासायनिक संयोग के नियम। ये हम आपको अगली लेक्चर में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू एंड प्लीज वॉच एंड सब्सक्राइब एंड लाइक।